अफ्तार स्पेशल आज मैं आपके लिए क्रिस्पी आलू चिकन पकौड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। पकौड़े तो आपने बहुत तरह के बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन एक बार ये क्रिस्पी जूसी आलू चिकन पकौड़े बनाकर देखें। ये पकौड़े आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, कीमा नहीं करिएगा। ये नहीं कि ऐसे ये गलेंगे नहीं, बहुत अच्छे से गलेंगे। आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। साथ में हम एक आलू लेंगे, एक आलू काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपने उसको लंबाई में ही कट करना है। इस तरह आप इसके स्लाइस कर लें, जैसे आप चिप्स के लिए काटते हो सेम ऐसे ही आपने इसको बारीक बारीक कट करना है। जितने बारीक कटिंग करेंगे उतने ही क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे। घर में रोल पट्टी तो सभी घरों में होती है, और साथ में आपने रोल पट्टी को भी स्लाइस में कट करना है, बारीक बारीक कट करना है, लंबाई में कट करना है। तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, इससे आपके जो पकौड़े हैं वो पानी भी नहीं छोड़ेंगे और इतने टेस्टी, इतने यमी बनेंगे और क्रिस्पी बहुत बनेंगे। रोल पट्टी डालना ना भूलिएगा। साथ में हम एक प्याज लेंगे, प्याज को भी स्लाइस में कट करेंगे, लेकिन छोटा लेंगे। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, प्याज ज़रूर डालना है लेकिन छोटा डालना है। तो चलें अब सब चीज़ों को बॉल में डालते हैं और साथ में मसाले डालते हैं। मसाले भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आज आलू और चिकन के पकौड़े बनाएंगे। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डाल दें, 1 चम्मच चिली सॉस डाल दें। बस और मसाले नहीं डालिएगा। अब आपने 3 से 4 चम्मच बेसन डालना है। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा से बेसन डालूँगी। ना पानी शामिल करना है, ना अंडा, ना दही, ना दूध, कुछ भी शामिल नहीं करना आपने। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो मुझे थोड़ा-सा बेसन कम लग रहा है, मैंने थोड़ा-सा इसमें और डाला है। 1 चम्मच या डेढ़ चम्मच और डालना है। बेसन कम से कम रखना है, फिर ही आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे, वरना आपके पकौड़े सॉफ्ट बनेंगे। इस बात को भी ज़हन में रखें और बेसन कम से कम इस्तेमाल करें। बस ऐसे देख लें कि ये प्रेस हो रहा है हाथ पे, और इसके बाद आपने ज़्यादा बेसन नहीं डालना। तो चलें फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे और जब तेज़ गर्म हो जाए फिर हम इसमें पकौड़े डालेंगे, आँच को कम कर देंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कलर चेक कर लें, इसकी लुक चेक कर लें कितना ज़बरदस्त है। आपने लच्छा पकौड़ा खाया होगा, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल पकौड़े भी बहुत खाए होंगे, लेकिन आलू चिकन के पकौड़े खाने ना भूलिएगा। तो मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। भी देख लें कितने ऊपर से, और जूसी भी बहुत है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ जितने टेस्टी यमी बने हैं। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे कि पकौड़े बनाना सिखाएं, तो मैंने आपको तरह तरह के पकौड़े बनाने सिखाए हैं। दुआ में याद रखिए।